नमस्कार दोस्तों, मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी बहन ने कमेंट किया था कि आप नहीं बताते हो कि आप कैसे हो, सबके हाल पूछते हो। तो हम लोग बहुत अच्छे हैं, भले चंगे हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर हो रहा है चारा हमारा। रौनक के पापा अभी नहीं आए हैं और जब दो में से एक लोग कहीं चले जाते हैं ना तो घर संभालना बहुत मुश्किल होता है। हम चले जाते हैं तो उनको मुश्किल होती है और वो चले जाते हैं तो हमको मुश्किल होती है। तो इतना सारा काम अकेले करना, ऐसे मिल बांट कर लेते हैं। किसी ने चारा कर लिया तो हम गोबर डाल देते हैं। तो ऐसे काम हो जाते हैं, चाहे खेत का हो, चाहे घर का हो, चाहे पशुओं की देखभाल का हो। वरना इतना करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि बच्चे हैं, सासू माँ है, सबको संभालना, सबको टाइम पर खाना पीना बना कर देना। तो आज सुबह का काम बहुत ज़्यादा हो गया था। पशुओं को चारा करके उसके बाद गोबर डालकर पशुओं को चारा खिला करके वहाँ पर बांध दिया है। फिर से साफ़ सफाई कर दी है, सारा काम ख़त्म कर दिया है। और आज है गुरु पूर्णिमा, तो और त्यौहार की भी तैयारी करनी है। तो हमारी हो रही है देसी ब्रश, समझ लीजिए दातून, नीम की दातून लिए हुए हैं। इसके बाद नहाएंगे। यीशु देखिए नहा चुका है, हमने सुबह इसको कह दिया है तो इसने नहा लिया है। क्योंकि आज तो है गुरु पूर्णिमा, तो लोग वैसे तो सुबह उठकर गंगा नहाने जाते हैं। यही बता रहे थे बच्चों से कि लोग तो गंगा स्नान करने जाते हैं और आप लोग घर में हैं तो सुबह कम से कम आज तो नहा लो। वैसे तो लेट लपेट जब इच्छा होती है तब नहाते हो। तो यीशु ने सबसे पहले ही नहा लिया है, कनक रह गई हैं तो वो भी नहाएंगी। और फिर हम नहा करके आ गए हैं और सबसे पहला काम ये है, गाय का गोबर लिया है। तो ये हमारे यहाँ इसको आषाढ़ी कहते हैं। लकीर खींची जाती है सबसे घर के द्वार पर जो दीवार होती है, तो बीच में रोका नहीं जाता है। लेकिन हमारे यहाँ तो खंभे ही बने हैं, बरामदा बना है, तो रोकना तो पड़ेगा ही। तो ऐसे करके गाय के गोबर से लकीर खींची जाती है। इसको कहते हैं आषाढ़ी खींचना। अब ये क्यों खींची जाती है ये हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ की जो रीति रिवाज है उसी हिसाब से हम करते हैं। मायके के हमारे अलग रीति रिवाज हैं, बिल्कुल अलग है, यहाँ के अलग है। लेकिन अब हम ससुराल में हैं तो हमें ससुराल के हिसाब से चलना चाहिए। फिर आ गए हैं अपनी रसोई में, चूल्हा जलाने जा रहे हैं क्योंकि हमें करनी है देव पूजा। आप लोगों में से शायद किसी के यहाँ होती हो, ये साल में किसी के यहाँ 3 बार होती है, किसी के यहाँ 4 बार होती है। हमारे यहाँ 4 बार होती है। एक बार होती है माघ के महीने में, एक चैत के महीने में, एक कुंवार के महीने में होती है और एक ये आषाढ़ के महीने में, मतलब गुरु पूर्णिमा वाले दिन होती है। तो आज हमारे यहाँ बनता है उड़द की दाल, चावल और कुछ बनता है तो आगे चल के आपको पता चलेगा। तो देखने में तो सिंपल सा खाना बनता है, लेकिन और हमारे मायके में बनती है दाल भरी कचौड़ी या पराठा आप भर के बना सकते हैं। अरवी की सब्ज़ी बनती है, सब पकवान बनते हैं। लेकिन हमारे यहाँ आज के दिन सिंपल ही खाना बनता है, लेकिन इसकी भी पूजा की जाती है। वो आप बने रहिए, आगे चल के आपको देखने को मिलेगा। सब कुछ हमने दिखाया हुआ है इसमें। तो सबसे पहले रख दिया है चावल का पानी हमने, और जितने हमको ज़रूरत है बर्तन वो रख लिए हैं। और चावल हमारे एक उबाल आ गए थे तो अंगार पर रख दिया है और दाल रखने जा रहे हैं बनने के लिए। ये खाना बहुत ही साफ़ सफाई से बनाया जाता है और इसमें कहीं जूठा नहीं होनी चाहिए। पहले एक दिन पहले का जो खाना बनता है उसका जैसे ईंधन बच जाता है तो वो अलग कर दिया था। सारा चौका बर्तन फिर से दोबारा से सुबह अच्छे से बर्तन सारे धुले हैं। सब कुछ कहीं से भी आटा जैसे हमने पहले ही निकाल कर रख दिया था जब पिसवा कर आया था। तो ऐसे करके बड़ी ही साफ़ सफाई से बनाया जाता है। बाल हमने कल ही धुल दिए थे, थोड़ा सा जैसे पानी डाल लिया है और फिर डाल देंगे दाल, अपनी धुली हुई उड़द की दाल है ये। और आज यीशु के तो मज़े हैं क्योंकि ये खाना उसको बहुत पसंद है। और जब ऐसा खाना हम प्रसाद के रूप में बनाते हैं तो वैसे भी बहुत टेस्टी बन जाता है खाना। जब हम शादी नहीं होती हमारी तो हम अलग रीति रिवाज के हिसाब से हर त्यौहार मनाते हैं, लेकिन जब शादी हो जाती है तो हमें अपने ससुराल के रीति रिवाज के हिसाब से सब कुछ करना चाहिए। तो हम भी वैसा ही करते हैं
क्योंकि यहाँ वहाँ में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो बहुत कम होते हैं जहाँ के रीति रिवाज हर जगह के मिलते हैं। तो हमारे मायके में ये पूजा नहीं होती है, लेकिन यहाँ ससुराल में होती है। तो हम सब कुछ करते हैं जैसे हमने हमारी सासू माँ ने आज तक हमें सिखाया है। जिस हिसाब से त्यौहार करवाती थी वैसे ही हम आज भी करते हैं, क्योंकि हमें ससुराल के ही रीति रिवाज के हिसाब से चलना चाहिए, ना कि मायके के। और सास ससुर के संस्कार ही हमारी धरोहर हैं, इन्हें हमें संजोकर रखना चाहिए। क्योंकि हम मायके में तो पढ़ाई लिखाई, बड़े होना सीखते हैं और हंसना खेलना, बस इतना ही सीख पाते हैं। बाकी ज़िंदगी का असली जीने का तरीका तो हम ससुराल में ही सीखते हैं। सासू माँ का डांटना, गाली देना, फटकार लगाना, ज़रा ज़रा सी बात पर टोकना हमें बहुत बुरा लगता है। ससुर का बड़बड़ाना हमें बहुत बुरा लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं यही सब हम लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं सास ससुर। उन्हें यह रहता है कि हमारी तरह हमारी बहू बेटे भी घर चलाना सीख जाएं, और हम सीख भी जाते हैं। और जब हम उनकी उम्र में आते हैं तब हमें पता चलता है कि वो जो कुछ बताते थे तो अच्छा ही बताते थे, और ज़िंदगी जीना हम भी सीख जाते हैं। थोड़े थोड़े पैसों की बचत करके कुछ बड़ा करना हम भी सीख जाते हैं। तो ये सब सास ससुर ही हमें सिखाते हैं। तो चलिए, दाल चावल हमारा बन गया है। अब बनेंगी हमारी रोटियां जो स्पेशल रोटियां बनती हैं, घी की रोटियां बनेंगी। तो पहले छोटी छोटी लोई हम बना लेंगे। रोटियां कहें या घी के पराठे भी कह सकते हैं। 2 रोटियां एक जोड़कर बनती हैं, मतलब छोटी छोटी 2 लोई लेंगे। ये देखिए छोटी छोटी लोई बना रहे हैं, और ऐसे करके फिर इसमें घी लगाएंगे, और घी लगा के फिर एक में जोड़कर बनती हैं। तो ये जुड़वा रोटी कही जाती हैं। ये देखिए हमने घी लगाया हुआ है, ये भी शुद्ध ही है घी हमारा। और बस एक में चिपका देंगे, और बस बिल्कुल पतली वाली रोटी बनाएंगे। इसको बेल कर सूखे आटे में करके और पतली वाली रोटी बनाएंगे, और इसको घी से पकाया जाता है। और हमें बीच में मौका मिल गया था तो हमने महावर लगा लिया है, वही उंगली में आपको दिख रहा है। और यहाँ पर घी लगा के, जैसे पराठे बनाते हैं आलू के, वैसे ही घी लगा के पकाया जाता है। तवे पर ही बनती हैं रोटियाँ ये। और बस खाना हमारा अभी तैयार हो जाएगा, इसके बाद पूजा होगी, तब सबको देंगे खाने के लिए। और आज के दिन आम का बड़ा महत्व माना जाता है। आज के दिन बहुत महंगा आम बिकता है हर जगह। तो आम लेकर इनके पापा रख गए थे, क्योंकि फिर यहाँ पर तो हर चीज़ मिलती नहीं है गाँव में। तो जो चीज़ नहीं थी, सब्जी और सब कुछ लेकर रख गए थे। और वो चले गए, मतलब गए तो गुरु दर्शन के लिए ही है, लेकिन घर में बड़ा खालीपन लग रहा। और यीशु शाम को सो गया था, सुबह ठीक हो गया है। और उसने पापा की सारी जिम्मेदारियां वो अच्छे से निभाता है। जब चले जाते हैं मंदिर को धुलना, पूजा करना, प्रसाद भी बांट दिया है इसने, क्योंकि आज दिन सासू माँ प्रसाद चढ़वाती है मंदिर में, शिव जी के मंदिर में, और फिर बांटा जाता है। तो यीशु से कह दिया था, क्योंकि हम इधर लगे थे, तो नहा के उसने प्रसाद चढ़ाकर बांट दिया है। और ये आषाढ़ी का त्यौहार गांव में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, बड़ी रीति रिवाजों के हिसाब से, क्योंकि हिंदी पंचांग के हिसाब से साल का ये पहला त्यौहार होता है। तो पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं, गंगा स्नान लोग करते हैं। और सारा खाना हमारा बनकर हो गया है तैयार, और रसोई में फिर से हमने सफाई कर दी है, और यहीं पर पूजा की जाती है, क्योंकि रसोई पाक साफ थोड़ा सा रहती है। वैसे तो लीपा पुता घर पड़ा है, लेकिन कहीं कोई आता जाता है, कहीं कुछ नहीं, तो उतना नहीं, रसोई में ही भोग लगाया जाता है। देखिए पानी थोड़ा सा छिड़क दिया है हमने, और यहीं पर भोग लगाएंगे दाल चावल रोटी का। तो एक थाली में परोस लेंगे, पानी रख दिया, सारा सामान पहले ही रख लिया जाता है। तो 2 बार हम चावल परोसेंगे, फिर दाल परोसेंगे। और यीशु ताक में लगा हुआ है, क्योंकि कह रहा ये थाली हम खाएंगे। और कोयले की आग अच्छी बनी है चूल्हे पर, तो कोयले की आग निकाल लेंगे हम। तो खाना परोस लिया है हमने, जिसका भोग लगाना है। घी रख लिया है, कटोरी में पानी रख लिया है, ये कोयले की आग है। अब लगाएंगे भोग भगवान जी को।
5-7 बार आप खिला दीजिए, मतलब रखे जाते हैं सारा कुछ खाना, और उसके बाद घी डालकर जलाया जाता है। अगर जल जाता है तो अच्छा माना जाता है, कहते हैं देव हमारे खुश हो जाते हैं। अगर नहीं जलता है तो कहते हैं नहीं खुश होते, लेकिन ऐसा नहीं है, घी है जल तो जाएगा ही। तो चलिए जल गया है हमारा भी, और भगवान जी हो गए हैं हमारे प्रसन्न, और हो गई है हमारी ये देव पूजा। और सुबह ऐसे ही पूजा कर ली थी। अभी भोग भगवान जी को भी लगाना है। जो आज के दिन आम का भोग लगाया जाता है अभी नहीं लगाया है, तो पहले ये पूजा हो गई है, उसके बाद अपने भगवान को भी भोग लगा देंगे। और ये पूजा निर्जला व्रत करके की जाती है। तो आज हम सुबह से कुछ पानी भी नहीं पिया है। इन लोगों ने चाय बना ली थी, कनक ने, तो तीनों लोगों ने खा पी लिया था। चाय नमकीन बिस्किट सुबह मंगा दिया था, तो तीनों लोगों ने खा लिया, क्योंकि कुछ पूजा करो तो कुछ तो टाइम हो लग ही जाता है। डेली रूटीन से अलग हो जाती है रूटीन हमारी, तो थोड़ा सा अंतर तो हो ही जाता है। उसके बाद यहाँ पर आ गए हैं, आम हमने धुल कर रख दिया था, तो आम का भोग लगा देंगे, पूजा कर देंगे भगवान जी की। और थाली मंदिर में आती नहीं है, तो भगवान जी की जो खटोला है छोटा सा वो रखा, उसके ऊपर आसन रखा हुआ है, तो वहीं पर आसन पर भोग लगा दिया। और मंदिर सुबह यीशु ने साफ़ कर दिया था। कहते हैं ना बड़ी जिम्मेदारी से काम कर रहा है, जब से पापा नहीं है, तो पूरा मंदिर इसने साफ़ किया था। तो चलिए ये पूजा भी हमारी हो गई है। भूल चूक सब भगवान माफ़ करेंगे, क्योंकि हम उन्हीं के बच्चे हैं। नहावा नहीं भाई। दोस्तों प्यास बहुत तेज से लग गई, सुबह से निर्जला व्रत करके ही पूजा की जाती है। पूजा हो गई है हमारी, भगवान जी को भी भोग लगा दिया है। अभी किसी ने खाना नहीं खाया, मम्मी पता नहीं किधर, सासू माँ हमारी टहलने निकल गई है, तो वो आएंगे तब खाना खाएंगे। लेकिन पानी पीने जा रहे हैं, प्यास बहुत तेज से लगी है। बता रहा हम जूठा खाना खाए जा रहे हैं। और यीशु को लगा दिया है खाना, वही थाली ले ली है पूजा वाली, थोड़ा सा निकाल लिया प्रसाद, और कह रहा था भूख लगी है मुझे, क्योंकि ये खाना तो उसका मनपसंद है, तो इसको परोस दिया है। उसके बाद देखिए मम्मी भी आ गई हैं, तो इनके लिए भी खाना लगा लेंगे। इनके लिए क्या, सब के लिए लगा लेंगे, 4 लोग ही हैं हम 3 लोग और मम्मी, तो तीनों लोग बैठकर खाना खा लेंगे। उसके बाद फिर बाकी का काम देखा जाएगा। तो थाली लगा दी और आशीर्वाद ले लेते हैं सासू माँ का, क्योंकि सबसे बड़ी गुरु तो यही है, हमारे माता पिता होते हैं और हमारे सास ससुर होते हैं, जो हमें जीवन जीना सिखाते हैं। तो चलिए अब काफ़ी टाइम हो गया है, तो जो भोग लगाया था आम का तो सबको दे देते हैं, और हम भी अपने लिए थाली लगाते हैं। तो आप लोग भी आ जाइए सिंपल सा खाना खाने, प्रसाद खाने। और मम्मी जी ने भी आज नहा लिया था जल्दी ही, बाल धुले थे, तो बाल वैसे ही अभी लिए हुए हैं। तो आम हम सोच रहे थे ऐसे ही खाएंगे, क्योंकि हम चाकू से काट के नहीं खाते, हमको चूस कर खाना अच्छा लगता है। तो वही पूछ रहे थे चाकू से काट दें, तो कह रही थी काट दो, क्योंकि हर सबका पसंद अलग अलग होती है। हम तो चूस कर ही खाते हैं रोटी के साथ, चुपड़ी रोटी और आम चूस कर खाने में हमें बड़ा मज़ा आता है। तो सबको काट कर दे दिया है। ये देखिए इसका तो मनपसंद खाना आज मिल गया है। और ये होते तो हम लोग गंगा स्नान करने सुबह जाते, क्योंकि गुरु पूर्णिमा वाले दिन बहुत भीड़ होती है, सब लोग जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, और अब अपने लिए भी थाली लगा लेंगे, क्योंकि भूख मुझे भी लगी है। तो चलिए आ जाइए सभी लोग, और यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें और हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। तो नमस्कार दोस्तों।